नमस्कार, मैं ममता पंकज और आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। एक तरफ जहां पाकिस्तान पूरे विश्व की सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा है, चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा है कि भारत ने उसे जो है बहुत मारा है, वहीं पर भारत का विपक्ष है जो लगातार केंद्र सरकार के ऊपर जो है हमलावर है और उसका पूरा प्रयास है कि ऑपरेशन सिंदूर को जो है विफल करने की कोशिश की जाए। ये देश की जनता को बताया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उतना कारगर सिद्ध नहीं हुआ है और इन सारी चीज़ों को लेकर जो है विपक्ष लगातार केंद्र सरकार के ऊपर जो है दबाव बना रहा है कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है स्पष्टीकरण दें कि देश को कितना नुकसान पहुंचा है। इन सारी चीज़ों को लेकर केंद्र सरकार का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित किया गया है, अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है जारी है, उसे समाप्त जो है वो नहीं किया गया है और ऐसे में तनाव की स्थिति बरकरार है और ऐसे में जो है भारत किसी भी तरह के जो है जवाब नहीं देना चाहता जिससे कि देश को नुकसान हो। और इन सारी चीज़ों को लेकर जो है केंद्र सरकार का ये भी कहना है कि पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन जुलाई के 3rd वीक से जो है स्टार्ट होने वाला है और ऐसे में जो विपक्ष है वो अपनी सारी बातों को जो है मॉनसून सेशन के दौरान जो है पूछ सकता है। ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित जो है सवाल पूछ सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो उसको जो है वो तथ्य डाउटफुल लग रहे हैं उनके बारे में पूछ सकता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने सीज़फायर का ऐलान क्यों किया, इसके बारे में भी जो है पूछ सकता है। इसके साथ ही साथ उसके मन में जो भी प्रश्न है वो इन सारी चीज़ों को लेकर, आतंकवाद को लेकर और सीज़फायर का ऐलान जो है भारत ने क्यों किया, इन सारे सवालों के जो है वो जवाब पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के दौरान जो है वो सरकार से ले सकता है। लेकिन विपक्ष को जो है वो इन सारी चीज़ों के चलते जो है वो जल्दी है और वो जल्दबाजी में इस तरह के जो है प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो एक नैरेटिव जो है जनता के सामने जो है वो पेश कर सके कि देश की सरकार ने जो है वो जनता से महत्वपूर्ण तथ्य जो है छुपाए हैं। और इन सारी चीज़ों के चलते जो है वो जिस तरह के स्टेटमेंट राहुल गांधी के द्वारा दिए जा रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस के सीनियर लीडर जो है वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है वो केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाता हुआ पाकिस्तान नज़र आ रहा है। पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल लगातार देश के विपक्ष के इस स्टेटमेंट को जो है वो वायरल कर रहे हैं और उनके यहाँ काफ़ी जोर-शोर से जो है वो देश के जो विपक्ष है उसके स्टेटमेंट दिखाए जा रहे हैं। कहीं न कहीं इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर ये स्टेटमेंट जो है पेश करके पाकिस्तान जो है ये दर्शाना चाहता है कि वो वही बात कह रहा है जो भारत का विपक्ष जो है कह रहा है। यानी कि देश का विपक्ष जो है वो पाकिस्तान के साथ सुर से सुर मिलाता हुआ नज़र आ रहा है। और ये कहीं न कहीं देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो है खतरा महसूस हो रहा है और केंद्र सरकार जो है इन सारी चीज़ों को लेकर संजीदा है और वो इन सारे मामलों पर जो है किसी भी तरह का कोई भी जवाब अभी जो है फिलहाल नहीं देना चाहती है। और इन सारी चीज़ों को लेकर जो है विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में अगर ये जो है मैसेज गया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सफल रहा है, तो कहीं न कहीं इसका क्रेडिट जो है केंद्र सरकार को मिलेगा, जिससे आने वाले चुनावों में अपोज़िशन को जो है भारी खामियाज़ा भुगतना पड़ सकता है, उसे जो है बड़ी चुनौती मिल सकती है केंद्र सरकार से और उसकी स्थिति और भी बद से बदतर हो सकती है। जिस तरह से हरियाणा में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति जो है वो सामने आई, वो कहीं न कहीं यही दर्शाती है कि देश की जनता ने जो है एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस को जो है नकार दिया है और कांग्रेस कहीं न कहीं अपने हाथ-पैर जो है मारकर अपनी स्थिति को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। उसके पास जो है और कोई मजबूत मुद्दा नहीं है, क्योंकि एक डेलीगेशन ग्रुप जो है वो भेजा गया है जिसमें कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को भी जो है सेलेक्ट किया गया था और वो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बात जो है वो विदेशों में जाके कह रहे हैं और जिस तरह से जो है वो भारत का मजबूती से जो है पक्ष रख रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं कांग्रेस के पेट में दर्द जो है पैदा करने वाला है और अपने नेताओं की खुद जो है आलोचना कांग्रेस के द्वारा जो है की जा रही है। जिस तरह से शशि थरूर ने भारत का पक्ष रखा, मजबूती के साथ में जो है भारत की चीज़ों को कहा और पाकिस्तान के आतंकी एजेंडे को जो है वो विश्व के सामने उजागर किया। वो कहीं न कहीं एक काबिल-ए-तारीफ़ उनका कदम था। इसके साथ सलमान खुर्शीद ने भी जो है इसी तरह की बात रखी और बाकी जो कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने भी जो है मजबूती के साथ जो है भारत का पक्ष रखा है और ये बताने की कोशिश की है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो आतंकवादी जो कार्रवाई की गई थी जम्मू कश्मीर के अंदर, उसका जो है एक बदला है और इस बदले की कार्रवाई को करने के लिए पाकिस्तान ने भारत को मजबूर जो है किया था। अब इन सारी चीज़ों के चलते जहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी हल्ला मचा रही हैं, वहीं पर जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है कुछ और बातें उजागर हो रही हैं।
तो भारत ने पाक में 20 नहीं बल्कि 28 ठिकानों को किया था ध्वस्त। पाकिस्तान के डोजियर में हुआ बड़ा खुलासा, यानी कि एक तरफ पाकिस्तान की जो इंटरनल रिपोर्ट्स हैं वो इस तरह के खुलासे कर रही हैं कि भारत ने जो है पाकिस्तान को बहुत मारा है और पाकिस्तान का जो है बहुत नुकसान किया है। वहीं पर अगर केंद्र सरकार इस तरह से जो है वो अपनी सफलता को गिनाने की कोशिश कर रही है, तो उसको देखकर जो है कहीं न कहीं अपोज़िशन को डर सता रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर केंद्र सरकार की जो है स्थिति मजबूत हो गई, तो उन्हें जो है बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकेगा। और इन सारी चीज़ों के चलते जो है केंद्र सरकार लगातार हमलावर है और लगातार जो है वो चाहती है कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए और इसके ऊपर जो है वो चर्चा की जाए। क्योंकि पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में जो है वो सारी बातें कह सकते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नहीं कह सकते हैं, अपने स्टेटमेंट में जो है नहीं कह सकते हैं। और अगर पार्लियामेंट के अंदर जो है वो अगर केंद्र सरकार को घेरेंगे तो ये सारी बातें जनता के सामने भी जाएँगी और जनता को जो है कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ करने की स्थिति जो है वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर पाकिस्तान जो है लगातार अपना रोना और दुगना जो है रोने में लगा हुआ है। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने 20 नहीं बल्कि 28 ठिकानों को तहस-नहस किया था और ये खुलासा खुद पाकिस्तान ने अपने डोजियर में किया है। पाकिस्तान में एक आधिकारिक डोजियर में खुलासा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के कई और ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसका ज़िक्र भारतीय वायुसेना या सैन्य अभियानों के महानिदेशक डीजीएमओ ने जो है पिछले महीने की एयर स्ट्राइक के बाद हुई प्रेस ब्रीफिंग में नहीं किया था। पाकिस्तान के ऑपरेशन यानी कि बुनियाल उल मरसूस में जो है वो तैयार किए गए डोजियर के अनुसार भारत ने कम से कम 8 अतिरिक्त ठिकानों पर जो है हमला किया था, जिनके आधिकारिक तौर पर उल्लेख जो है वो नहीं किया गया था। और इस डोजियर में जिन स्थानों को दिखाया गया है उसमें पेशावर, झंग, हैदराबाद, सिंध, गुजरात यानी कि पंजाब और गुजरांवाला और भावलनगर, अटक और छोड़ जो है वो शामिल हैं। पाकिस्तान की इन सारी चीज़ों से कलई जो है खुलती जा रही है और पाकिस्तान के डोजियर ने उसे हुए नुकसान की जो है खुद ही कलई खोल दी है। इससे साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जमकर पाकिस्तान में तबाही मचाई थी। भारतीय सेना ने जितना ब्रीफिंग में बताया था उससे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है और इससे स्पष्ट हो रहा है कि पाकिस्तान ने युद्ध विराम की अपील जो है वो क्यों की थी। ये इस्लामाबाद के उन दावों को भी खंडित करता है जिसमें उसने भारत को भारी नुकसान पहुंचाने की जो है बात कही थी और जिसका जो है हमारे देश का विपक्ष जो है वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने क्यों किया था ऑपरेशन सिंदूर, तो इसके बारे में अगर बात करें तो भारत ने 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बदले के तौर पर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को जो है निशाना बनाते हुए ये बदले की कार्रवाई जो है वो की थी। पाकिस्तानी आतंकियों के हमले में पहलगाम में 26 निर्दोष भारतीय जो है मारे गए थे और भारत की जवाबी कार्रवाई में पीओके और पाकिस्तान में कुल 9 आतंकी ठिकानों को जो है उसके घर में घुसकर नस्ते-नाबूद जो है भारत के द्वारा कर दिया गया था। यानी उसके 9 आतंकी ठिकानों को जो है ध्वस्त किया गया था और इसके बाद पाकिस्तान ने जो है जब इसका बदला लेने का प्रयास किया, तो भारत ने पाकिस्तान के आर्मी बेस पर जो खड़े अ, पैमाने पर जो है वो हमला किया। बड़े पैमाने पे जो है वो हमला किया और इन सारी चीज़ों का ज़िक्र खुद जो है वो पाकिस्तान अपनी रिपोर्ट्स में जो है कर रहा है। और धीरे-धीरे जो है जिस तरह के जो है वो नुकसान की खबरें जो है सामने आ रही हैं, वो इन सारी चीज़ों को दर्शाती हैं। पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुज़र रहा है और जिस तरह का नुकसान भारत के द्वारा जो है पाकिस्तान को कर दिया गया है, उसे जो है वो उसकी भरपाई करने के लिए आईएमएफ से जो उसे लोन मिला है, वो भी उसके लिए जो है कम पड़ेगा और इन सारी चीज़ों के चलते उसने चाइना से भी जो है वो और अतिरिक्त जो है वो लोन लेने की जो है बात कही है। कहीं न कहीं चाइना जो है उसको सपोर्ट करने की कोशिश करता हुआ जो है दिखाई दे रहा है और उसने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान को जो है कुछ और जो है वो लोन देगा। हालाँकि पिछला लोन जो है अभी पाकिस्तान ने जो है वो नहीं चुकाया, लेकिन कुछ और लोन जो है वो देने की घोषणा जो है चाइना के द्वारा की गई है। और इन सारी चीज़ों के चलते जिस तरह का जो है हमारे देश का विपक्ष जो है वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि केंद्र सरकार बताए कि क्या-क्या तथ्य छुपाए गए थे और कितने जो है वो फाइटर जेट भारत के मार गिराए गए थे पाकिस्तान के द्वारा। अगर पाकिस्तान के द्वारा भारत को नुकसान पहुँचाया गया होता और भारत के अगर कोई भी जो है एयर जेट जो है वो मार गिराए गए होते,
अगर जिस तरह से जो है आपने देखा आकाश मिसाइल जो है उसने पाकिस्तान को जो है मुँहतोड़ जवाब दिया, उसके साथ ही साथ ब्रह्मोस ने जो है मुँहतोड़ जवाब दिया और जिस तरह से भारत ने जो है पाकिस्तान में जाकर एयर स्ट्राइक की थी। अगर भारत के जो है वो फाइटर जेट को मार गिराया गया होता तो इसकी जो है वो सूचना सैटेलाइट के ज़रिए जो है चाइना के पास में भी होती और अमेरिका के पास में भी जो है सैटेलाइट से तस्वीरें आ चुकी होती। क्योंकि ये एक बड़ी बात है अगर पाकिस्तान ने भारत को नुकसान पहुँचाया होता और भारत जिस तरह से राफेल की बात कर रहा है, जिस तरह से ब्रह्मोस की बात कर रहा है और जिस तरह से आकाश जो है मिसाइल की बात कर रहा है, तो अगर इसमें नुकसान पहुँचाया होता तो चाइना और अमेरिका इन सारी चीज़ों को लेकर जो है काफ़ी बढ़-चढ़ कर बात कह रहा होता। क्योंकि यहाँ पर बात अगर है, तो वो अमेरिका के डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी आ रही है और चाइना के डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी आ रही है। क्योंकि भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के घर में घुसकर उसको मुँहतोड़ जवाब दिया है और जिस तरह से उसके हर बार को जो है वो कहा जा सकता है कि अ जो था विफल कर दिया है, वो कहीं न कहीं यही दर्शाता है कि चाइना का डिफेंस सेक्टर उतना मजबूत नहीं था। जिन चाइनीज़ हथियारों का इस्तेमाल, ड्रोन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया था, वो कहीं न कहीं भारत ने विफल कर दिए। इसके साथ ही साथ अमेरिका के भी जो हथियार और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करने की बात हुई थी, उसे भी जो है भारी नुकसान पहुँचा है, तो ये कहीं न कहीं अमेरिका के डिफेंस सेक्टर के लिए भी जो है एक बड़ी चुनौती बन सकता है। क्योंकि इन सारी चीज़ों से भारत के मेक इन इंडिया को एक नई जान मिली है और जिस तरह से पूरे विश्व में जो है मेड इन इंडिया की गूंज गूंज रही है, वो कहीं न कहीं भारत के डिफेंस सेक्टर की मजबूती का परिचय देती है और ये बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद से मेक इन इंडिया प्रोग्राम को कितना महत्वपूर्ण जो है दर्जा दिया है। और जिस तरह से जो है हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को जो है मोटिवेट किया जाता है और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं और जिस तरह से सरकार ने डिफेंस के लिए जो है वो अपना बजट जो है वो बढ़ाया है, वो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों का परिचय देता है कि जिस तरह से भारत ने 4 दिन के युद्ध में जो है पाकिस्तान को धूल चटा दी, पाकिस्तान ने जो है सीज़ फायर के लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, वो यही दर्शाता है कि भारत का डिफेंस सेक्टर कितना मजबूत होता जा रहा है। भारत सिर्फ़ अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो है वो सतर्क नहीं है बल्कि अपने डिफेंस सेक्टर को भी नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए जो है प्रयास कर रहा है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपका हमारे देश के विपक्ष को लेकर जो है क्या कहना है, आप उसके ऊपर भी कमेंट ज़रूर करें। क्या आपको लगता है कि ये सही समय है कि भारत के द्वारा जो कदम उठाए गए थे, उनको जो है जनता के सामने उजागर किया जाए या ये सिर्फ़ जो है चुनावी जो है वो मुद्दे हैं क्योंकि चुनाव करीब है और ऐसे में विपक्ष के द्वारा जो है केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है? आपका इसके ऊपर जो भी कमेंट हो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।